Hello everyone, welcome to a class of cost accounting. Topic is standard costing. Today is lecture number 7. That means we are doing labor cost variance. Please check the previous video from the I button as well as in description. Question number 1 to 5 is a material cost variance. From 6 onward we had started with the labor cost variance. So without delay, let's begin with lecture number 7. क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास. फॉर्मूला लिख के रखा है, याद करो आप इसको, इसलिए लिख के रखा हूं मैंने हर सम में. कॉस्ट है, एफिशिएंसी रेट, अच्छी बात है. स्टैंडर्ड आर फॉर 4 यूनिट 24 आवर्स. देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में बताया था आपको पर यूनिट नहीं रहेगा, 4 यूनिट 10 यूनिट और इसके आवर्स बताएंगे. तो इसको कन्वर्ट करना है 1 यूनिट में. तो सिंपल है बच्चों, सिंपली 24 को 4 से डिवाइड कर दो. 6 4 24 यानी 6 आवर्स आया. 1 यूनिट के लिए 6 घंटे लगेंगे हमारे पास. मगर हमें ये देखना है कि हम एक्चुअल प्रोडक्शन कर रहे हैं कितना. तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअल प्रोडक्शन 1800 यूनिट का. तो 1800 यूनिट में आपका स्टैंडर्ड आर कितना लगेगा वो चीज समझनी है आपको. कैलकुलेशन बताता हूं मैं अभी आपको. क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है 18 पर यूनिट. अब इसका भी कैलकुलेशन देखो, ये 24 के हिसाब से चल रहा है. क्वेश्चन दिया है यानी 24 आवर्स के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा है वो. हमें इसको कन्वर्ट करना है 1 यूनिट यानी 6 आवर के हिसाब से. वो भी सब में देखेंगे. एक्चुअल प्रोडक्शन दिया हुआ है 1800, ये इंपॉर्टेंट रहता हमें. एक्चुअल आवर्स दिया हुआ रेडीमेड है, एक्चुअल रेट रेडीमेड है. तो ये इसका हेडेक नहीं है. अभी हमारा हेडेक है स्टैंडर्ड आर का और स्टैंडर्ड रेट का. वो पहले बाइफिकेशन समझना पड़ेगा. तो स्टैंडर्ड आर फॉर 1 यूनिट, हमें 4 यूनिट को कन्वर्ट करना है. तो सिंपली 24 को 4 से डिवाइड कर दो तो हमारा 6 आवर्स आया. मगर ये 6 आवर्स हमें 1800 एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कितना घंटे लगेंगे वो कैलकुलेट करना है. तो इसको सिंपली क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना. तो 1800 इंटू 6 डिवाइड बाई 1. तो आपका स्टैंडर्ड आर बना 10,800. ये क्रॉस मल्टीप्लाई को समझना है आपको. पहले मैंने कन्वर्ट कर दिया 1 यूनिट में. यहाँ पे 4 यूनिट दिया था, 1 यूनिट में मैंने इसके आवर्स को कन्वर्ट किए. अब एक्चुअल प्रोडक्शन 1800, तो 1800 में स्टैंडर्ड आर कितने लगे तो वो बता रहा है कि भाई 10,800. ये कैसे आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1800 इंटू 6 डिवाइड बाय 1. और इसके बाद हमें स्टैंडर्ड आर भी चाहिए. स्टैंडर्ड आवर्स आपको 6 आवर्स के हिसाब से कैलकुलेट करना है. ये 18 के हिसाब से बता रहा है उन्होंने. ये आपको 24 आवर्स के हिसाब से कन्वर्ट किया. तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे 18 पर यूनिट है तो 6 आवर्स का कितना, ये चीज को समझना है आपको. फिर से बता रहा हूं, ये 24 आवर के हिसाब से बता रहा है. हमें 6 आवर्स के हिसाब से चाहिए. तो सिंपल है, 18 को 6 से डिवाइड कर दो. ये 18 जो दिया हुआ है इसको 6 आवर से डिवाइड कर दो. ये चीज को याद करना आपको. तो आपका स्टैंडर्ड रेट आ गया 3 पर यूनिट. और बाकी एक्चुअल आवर और एक्चुअल रेट तो डायरेक्टली दिया हुआ है, तो इसका हेडेक नहीं. ये डिटेल अब हमारे पास एक्चुअल डिटेल आ गया जो हमें चाहिए था. अब सिंपल है, फॉर्मूला लगाते जाएंगे और कॉस्ट पहला निकाल लेते हैं. लेबर कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट. ठीक है. स्टैंडर्ड आर हमने निकाला 10,800, स्टैंडर्ड रेट निकाला हमने 3. तो 10,800 इंटू 3. फिर एक्चुअल आर और एक्चुअल रेट तो डायरेक्टली दिया हुआ है, तो पहले मल्टीप्लाई करना ध्यान से. अब मल्टीप्लाई करने के बाद चेक करना माइनस साइन बड़ा है या प्लस. माइनस बड़ा है यानी आंसर एडवर्स ए में आएगा. डिफरेंस 150 का रहा डिफरेंस ए. फिर हमारा एफिशिएंसी है स्टैंडर्ड आर. स्टैंडर्ड आर कितना है हमारे पास 10,800, एक्चुअल आर 10,500 इंटू स्टैंडर्ड रेट 3. तो 10,800 माइनस 10,500 इंटू 3. पहले माइनस करें, आंसर प्लस में आ रहा है. कितना आ रहा है 6 7 8 300. तो 300 इंटू 3 900. फेवरेबल प्लस है यानी फेवरेबल. ये साइन यहां से मालूम पड़ रहा है मुझे. 10,800 का साइन प्लस है और 10,500 का साइन माइनस है. अब हमारा लास्ट कैलकुलेशन रह गया है रेट वेरिएंस. स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आर. तो बच्चों स्टैंडर्ड रेट है हमारे पास 3, एक्चुअल रेट है 3.10
और मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आर 10,500। पहले वापस से साइन चेक करिए, यहाँ देखो माइनस साइन बड़ा है, -0.10 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो भी माइनस रहेगा, यानी ए। तो 0.10 इंटू 10,500 आंसर ए। अब हमारा लास्ट का कैलकुलेशन है कि भाई चेक करें हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है, यानी ये 150 माइनस वाला इससे मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। मैच कर रहा है क्योंकि 1050 माइनस में है, 900 प्लस में है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो इसका भी आंसर -150 रहेगा। तो 900 को 1050 से माइनस करना, क्यों माइनस करना, ए लिखा है इसीलिए, भले साइन यहाँ प्लस का है, हमें क्या करना पड़ेगा, साइन इसका फॉलो करना पड़ेगा, और बड़ा साइन लगता है, यानी आंसर जो है वो भी -150 है। इससे आपका मैच कर रहा है कॉस्ट और एफिशिएंसी और रेट वाला, तो ये मैच करवाना है हर सम में आपको, तो ही आपका सम राइट है। और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट बतानी थी, ये कन्वर्जन आपको समझना पड़ेगा। आपको यूनिट और आर को कन्वर्ट करना है 1 यूनिट में, और जो स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है वो 24 आवर्स के हिसाब से दिया हुआ है, तो उसको भी आपको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड रेट को आपके इस आवर्स के हिसाब से। यानी इसके अंदर जो स्टैंडर्ड आवर्स था वो 6 था हमारा, तो ये 18 को सिंपली मैंने 6 से डिवाइड कर दिया। तो बच्चों होप सो क्वेश्चन 7 क्लियर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, एक सम और करेंगे लेबर के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8, और इसके बाद फिर हम लोग मिक्स करेंगे मटेरियल और लेबर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।